आज हम बेस्ट 5 एसआईपी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप हर मंथ आपके बजट अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉक का 1, 2, 3 क्वांटिटी करके बाई कर सकते हैं। जब आप हर महीने एक स्टॉक का 1, 2 क्वांटिटी करके बाई करते रहेंगे तो उस कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जो 5 स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, ये सारे स्टॉक फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये सारे स्टॉक आपको हर साल 20% CAGR के हिसाब से ज़रूर रिटर्न कमा के देगा। SIP कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर 20% CAGR के हिसाब से 15 से 20 साल आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा का कितना रिटर्न आपको मिलेगा। ग्रो ऐप में SIP कैलकुलेट करके देखता हूँ। मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न किया 15%। पहले 15% ही देखते हैं। और टाइम पीरियड किया 15 साल, ठीक है, 15 साल। आप देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल होगा 1,80,000 रुपया और आपको मिलेगा 6,76,800 समथिंग। इसको कहते हैं पैसे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग करना। और यही अमाउंट अगर आप 2000 करके मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो 2000 करके दिखाता हूँ, 2000 करके इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा टोटल 3,60,000 रुपीज़ और आपको रिटर्न मिलेगा 13,53,726 रुपीज़। वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आप 15 से 20% CAGR के हिसाब से रिटर्न पाएंगे तो आपका वही 15 साल में इन्वेस्टमेंट टोटल सेम ही रहेगा, लेकिन टोटल रिटर्न वैल्यू 22 लाख हो जाएगा। SIP में और एक बात है, आप जितने साल इन्वेस्ट करते रहेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। यही अमाउंट अगर आप 15 से 20 साल इन्वेस्ट करते हैं तो देख लीजिए आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल होगा 4,80,000 रुपीज़, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा 63 लाख के आसपास। अगर आप 1000 रुपया करके भी इन्वेस्ट करते हैं और 20% CAGR के हिसाब से रिटर्न मिलता रहेगा और आप 20 साल इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल होगा 2,40,000 के आसपास और आपको रिटर्न मिलेगा वही 31 लाख के आसपास। तो ठीक है, आप चलते हैं उन 5 बेस्ट SIP स्टॉक के बारे में जानने के लिए। सेक्टर वाइज हमने 5 सेक्टर को चूज किया है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को चूज नहीं किया है। अगले वीडियो में हम ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है एक IT कंपनी का स्टॉक। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 7,58,272 करोड़ रुपीज़, जिसका ROE है 27.2%, ROCE 35.2%, जो बहुत ही अच्छा है। और स्टॉक का PE है 36.3%। कंपनी डेट फ्री है या फिर कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और उसके साथ साथ कंपनी कैश रिच भी है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 21,117 करोड़ रुपये। हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 14,353 करोड़ रुपीज़। वही 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 16,029 करोड़ रुपीज़। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 15,404 करोड़ रुपीज़ और 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 16,594 करोड़ रुपीज़। और वही 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 19,351 करोड़ रुपीज़। SIP के लिए ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। हमारे लिस्ट में दूसरा स्टॉक है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर के ऊपर और इन सेक्टर में हमने हेवेल्स इंडिया को चूज़ किया है, जिसका मार्केट कैप है 79,137 करोड़ रुपीज़, जिसका ROE 21.2%, ROCE 29.2%, जो बहुत ही अच्छा है। स्टॉक का PE है 72.4%। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 410 करोड़ रुपीज़ और कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग है 59.47%। हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था
495 करोड़ रुपीज़। वही 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 662 करोड़ रुपीज़। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 788 करोड़ रुपीज़। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 735 करोड़ रुपीज़। वही 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के हुआ है 1044 करोड़ रुपीज़। तीसरी नंबर पर हमने केमिकल सेक्टर से एक शानदार स्टॉक को चुना है और स्टॉक का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री, जिसका मार्केट कैप है 1,20,376 करोड़ रुपीज़, जिसका ROE 22.5%, ROCE 29.4%, जो बहुत ही अच्छा है। और स्टॉक का PE है 92.6%। कंपनी डेट फ्री है, उसके साथ साथ कंपनी कैश रिच भी है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 1038 करोड़ रुपीज़ और कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग है 69.99%। हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 860 करोड़ रुपीज़। वही 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 962 करोड़ रुपीज़। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 925 करोड़ रुपीज़। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 1116 करोड़ रुपीज़। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 1131 करोड़ रुपीज़। 4 नंबर पर हमने FMCG सेक्टर में एक स्टॉक को चूज किया है और स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 5,62,292 करोड़ रुपीज़, जिसका ROE 29.2% और ROCE 39.2%। स्टॉक का PE 66.5%, जो बहुत ही अच्छा है। कंपनी डेट फ्री है, उसके साथ साथ कंपनी कैश रिच भी है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 5000 करोड़ रुपीज़ और कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग है 61.90%। हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 4476 करोड़ रुपीज़। वही 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के हुआ 5214 करोड़ रुपीज़। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 6054 करोड़ रुपीज़ और 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 6748 करोड़ रुपीज़। वही 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के हुआ है 7995 करोड़ रुपीज़। 5 नंबर पर हमने बैंकिंग सेक्टर चूज किया है और बैंकिंग सेक्टर में हमने इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक HDFC बैंक को चुना है, जिसका मार्केट कैप है 8,76,805 करोड़ रुपीज़, जिसका ROE है 16.5%, जिसका ROE 6.31% और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है 40,780 करोड़ रुपीज़। कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग है 25%। कंपनी का ऑल रेशियो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 15,280 करोड़ रुपीज़। 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 18,510 करोड़ रुपीज़। 2019 में वही बढ़ के हुआ है 22,332 करोड़ रुपीज़। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था 27,254 करोड़ रुपीज़। 2021 में वही बढ़ के हुआ है 31,833 करोड़ रुपीज़। इन सारे स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा करके मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारे स्टॉक बहुत ही सेफ है, आपके पैसे को बहुत सेफ भी रखेगा, उसके साथ साथ आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए। हर हफ्ते हमारी टीम ने 1-2 स्टॉक सजेस्ट करेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।